Good morning, all of you. We are starting with GST place of supply. In GST place of supply, if we are importing goods into India, importer is registered in India. In whichever state he is located, that will be the location of supply. Place of supply will be location of the importer, address of importer. And always IGST will be applied. Always IGST will be applied on imports. If you are exporting outside India, the location outside India will be place of supply. GST on exports are eligible for refund. Example 1. Example of import. Miss Malini imports school bags from China for her shop registered in Mumbai. Malini is importing school bags. She is registered in Mumbai. So location of importer, you have to keep in mind place of supply will be location of importer. Importer's location is Mumbai. So place of supply will be Mumbai GST. In case of imports, always we will write in the bill IGST. So we have to submit IGST to central government and Mumbai GST will be the place of supply. That means from the share of center, Mumbai will get the GST. Mumbai will collect the GST from central government. Okay, we will repeat again. Goods imported into India, place of supply will be location, address of importer. Always IGST is charged on imports. Always IGST is charged on imports. हमेशा एड्रेस आएगा बिल में इंपोर्टर का, जो इंपोर्ट कर रहा है उसी का नाम, उसी का एड्रेस आएगा बिल के अंदर, और हमेशा बिल में क्या आएगा, आईजीएसटी आएगा. जैसे आउटसाइड स्टेट जाता है, जब हम लोग आउटसाइड स्टेट से बाय करते हैं, जैसे हम लोग आउटसाइड कंट्री से बाय कर रहे हैं, तो ये इम्पोर्ट्स होगा. तो हमेशा आउटसाइड स्टेट हो या आउटसाइड कंट्री हो, तो हमेशा आईजीएसटी अप्लाई करना है. अगर विद इन स्टेट हम लोग करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होगा. ठीक है, इज इट क्लियर? जो इम्पोर्ट कर रहा है बिल में उसकी एड्रेस आएगी, लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर, और बिल में आईजीएसटी लगाना है. ठीक है. Place of supply in case of imports is location, that is address of importer. Miss Malini imports goods school bags from China. China से import कर रही है, तो मालिनी को place of supply मुंबई GST होगा और IGST बिल के अंदर रहेगा. Second example is export. Miss Anita Kolkata. Miss Anita from Kolkata exports Indian perfumes to England. कोलकाता से यूके जा रहा है, मतलब आउटसाइड कंट्री जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई मींस लोकेशन ऑफ एक्सपोर्टर. यहाँ पे लोकेशन ऑफ एक्सपोर्टर कोलकाता जीएसटी एग्जेम्प्टेड. जो जब हम लोग एक्सपोर्ट्स करते हैं तो हमारी जीएसटी जो होती है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है. ठीक है. इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट हम लोगों को मोटिवेट करती है कि आप ज्यादा एक्सपोर्ट्स करो और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स क्रिएट करो. So in case of exports, you have GST exempted. Now this is a question for you. Mr. Deepak is having registration
रजिस्टर्ड ऑफिस इन मीरठ, मीरठ में रजिस्ट्रेशन है। इम्पोर्टेड गुड्स इनटू इंडिया, बिल में किसकी एड्रेस आएगी? दीपक के मीरठ की एड्रेस आएगी। ही इज इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम सिंगापुर। जब भी आउटसाइड कंट्री से हम लोग लेते हैं तो क्या लगता है? आईजीएसटी के सीजीएसटी एसडीएसटी लगेगा। राइट इन द चैट बॉक्स। जब आप लोग इंपोर्ट करते हो आउटसाइड कंट्री से तो आपको क्या अप्लाई करना है बिल के ऊपर, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? दीपक हैविंग अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन मीरठ, location of Deepak is in Meerut. He is a importer. Okay, we will apply. Yes, right answer केतल ने और वृष्टि ने आंसर दिया है। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मीरठ। ठीक है, और इसमें हमेशा बिल में क्या आएगा? मीरठ क्यों आएगा? बिकॉज लोकेशन ऑफ मीरठ इज अ लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर। ऑलवेज ऑन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट आया तो आप समझ जाना आउटसाइड स्टेट है या आउटसाइड कंट्री है तो लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर और आईजीएसटी। ओके, सिद्धिविनायक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मुंबई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों को एलिवेटर यानी समझो लिफ्ट लगानी है या एलिवेटर लगाना है, जैसे हम लोग मॉल्स में जाते हैं तो देखते हैं। तो एलिवेटर इज इंस्टॉल्ड एट सोसाइटीज बिल्डिंग। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और क्या चार्ज करेंगे इसमें? सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ, क्योंकि जो सप्लाइंग कंपनी है उसका कोई एड्रेस नहीं दिया है। प्लेस ऑफ सप्लाई इज मुंबई। प्लेस ऑफ सप्लाई इज मुंबई बिकॉज यहाँ पे बिल्डिंग में कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन
इंस्टॉलेशन जहाँ पे होता है, लोकेशन ऑफ साइट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. Next example, Deepali. Deepali, a Mehndi artist based in Mumbai, travels to Udaipur, Rajasthan for an assignment of bridal Mehndi. ठीक है, she is traveling to Udaipur. She is staying in Mumbai. Deepali is of Mumbai. She is going to Rajasthan for bridal Mehndi. What will be the place of supply? She is supplying services. Deepali is giving artist. She is artist. She is performing and she is giving the supply, that is service, in Rajasthan. So what will be the place of supply? It will be Udaipur, Rajasthan or Mumbai. Write in the chat box. Right answer. Ketal Patel, Udaipur, Rajasthan, because she is going there and supplying services. Location of customer. Okay. जिसको लगाना है मेहंदी वहां पे जाके वो लगा रही है, तो उदयपुर राजस्थान इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस. प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस विल बी द, जैसे अगर कोई सिंगर है, आप सिंगिंग के लिए दिल्ली जा रहे हो परफॉर्मेंस के लिए, तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस विल बी दिल्ली. अगर यहाँ पे दीपाली सिंगर भी है और दीपाली सिंगर होके उसको ऑर्डर आया है और ऑफर आया है, मुंबई में वो रहती है, शी इज ट्रैवलिंग टू राजस्थान फॉर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी राजस्थान, क्योंकि जहाँ पे वो इवेंट हो रहा है उसी इवेंट की जगह की लोकेशन को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे.
यानी उदयपुर राजस्थान विल कलेक्ट द जीएसटी। जो भी है आईजीएसटी रहेगा इसमें, ठीक है, आईजीएसटी रहेगा, लेकिन आईजीएसटी कलेक्ट कौन कर रहा है? उदयपुर राजस्थान को शेयर मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना शेयर आईजीएसटी में से कुछ शेयर उदयपुर राजस्थान को भेजेगी, यानी उस स्टेट ने कमाया वो पैसा, ठीक है, जीएसटी कमाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेजर्स अर्जित ऑफ नांदेड़ महाराष्ट्र sells washing machines to Majors Abhijit of Kota, Rajasthan for delivery at his registered address in Kota. So what will be the place of supply? महाराष्ट्र से राजस्थान जा रहा है, सप्लाई कहाँ पे हो रही है? आउटसाइड स्टेट, तो आईजीएसटी लगेगा। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? व्हाट इज द डिलीवरी लोकेशन? डिलीवरी का लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे जा रहा है सामान? गुड्स आर गोइंग टू Rajasthan. So place of supply will be dash. Write in the chat box, all of you. Goods का delivery कहाँ पे हो रहा है? ओके, वृष्टि ने आंसर दिया है, राइट आंसर। कोटा राजस्थान इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। Measures, oh sorry, Mr. Gopal of Pune got mobile connection from Jio Mobile on postpaid basis. What will be the place of supply?
अभी जब पोस्ट पेड का हम लोग करवाते हैं तो बिलिंग एड्रेस बिल में लिखनी पड़ती है। एप्लीकेशन करने के वक्त बिलिंग एड्रेस हम अपने घर की लिखते हैं। रेसिपिएंट विल राइट द एड्रेस। आपको पोस्ट पेड का अगर चाहिए कनेक्शन तो आपको बिल में अपने घर की एड्रेस लिखनी पड़ेगी। तो उसने मिस्टर गोपाल इज स्टेइंग इन पुणे, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? बिल में क्या लिखेंगे? अपनी एड्रेस लिखते हैं ना हम लोग कि हमें पोस्टपेड का बिल चाहिए, पोस्टपेड का कनेक्शन चाहिए। राइट इन द चैट बॉक्स। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द बिलिंग एड्रेस। जब आप पोस्ट पेड के लिए अप्लाई करोगे तो आप अपनी बिलिंग एड्रेस, मिस्टर गोपाल विल राइट द एड्रेस ऑफ पुणे, ही स्टेइंग इन पुणे। ओके, तो अपनी बिलिंग एड्रेस जहाँ की वो बिलिंग एड्रेस लिखेगा उसी उसी लोकेशन का प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोगों को लिखना है। बिकॉज द रेसिपिएंट एड्रेस विल बी नोटेड बाय द जियो मोबाइल स्टोर and they will write the place of supply will be Pune. Next example, determine the place of supply. IGST लगेगी, CGST लगेगी के UGST, SGST, CGST, ये भी बताना है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी बताना है। ओके, शाह एंड फैमिली ऑफ थाने हैज लंच एट राम भरोसे होटल थाने। बिल फॉर लंच इज ₹1200। as per the सेक्शन 12 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? और 1200 के बिल के ऊपर क्या लगेगा? थाने का ही है बंदा और थाने में ही लंच कर रहा है, तो CGST लगेगा, SGST लगेगा। ठीक है, इंट्रा स्टेट हो गया। सबसे पहले आपको इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट समझ में आना चाहिए। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, इंट्रा INTRA। इंट्रा स्टेट सेल हो गया है, ठीक है, या सर्विसेज। व्हाट विल बी द टैक्सेस? टैक्सेस क्या होगी? IGST लगेगी कि CGST SGST लगेगा? ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? इंट्रा स्टेट सेल, सप्लाई ऑफ सर्विसेज,
because Mr. Shah and family is of Thane and they are taking a lunch at Thane. Okay, having a lunch in Thane. It is an intrastate transaction and CGST, SGST is applicable. Half central government will take the GST and half will be received by Thane government, Thane state. That is Maharashtra state. Thane district and Maharashtra state will collect the GST. Dr. Panchal of Kalina performed cosmetic surgery on Mamta Kulkarni of Delhi, ₹1 lakh. अभी एक बात आप याद रखिए, जितनी भी डॉक्टर की सर्विसेज है उस पे जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई ब्यूटीफुल होना चाहता है, जैसे अगर मेरी शक्ल खराब है और मुझे उसको सुंदर बनाना है, तो वो सारी चीजें जीएसटी के अंदर एप्लीकेबल हो जाता है वहां पे जीएसटी। अगर डॉक्टर की नॉर्मल सर्विसेज हम लेते हैं, हम लोग को कोई डिजीज है या वी आर नॉट फीलिंग वेल, वी आर टेकिंग सर्विस फ्रॉम फ्रॉम डॉक्टर, ओके, हम लोग उसमें से मेडिसिन उनसे लेते हैं प्रिस्क्राइब करवा के, तो वो जीएसटी के अंदर नहीं आएगा, नॉर्मल जो डॉक्टर का सर्विसेज होता है। लेकिन अगर कोई कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी करवाता है तो उसको हम लोग जीएसटी के अंदर लेते हैं। आप मुझे बताइए, अभी ये जीएसटी के अंदर आ गया तो इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा? कलीना कहाँ पे आता है? मुंबई में। ठीक है, डॉक्टर मुंबई में ही सर्विसेज दे रहा है और प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज इज मुंबई। आपको लिखना है प्लेस ऑफ सप्लाई इज मुंबई, क्योंकि ये खुद यहाँ पे आ रही है ना मुंबई में अपनी सर्विसेज लेने के लिए, सर्जरी कराने के लिए वो यहाँ पे आ रही है मुंबई में। सर्जरी कहाँ पे हो रही है? मुंबई में हो रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। अभी क्योंकि ये प्लेस ऑफ सर्विसेज जो है मुंबई में हो रही है, तो क्या एप्लीकेबल होगा? सर्जरी इज एक्चुअली परफॉर्म्ड एट मुंबई। यहाँ पे भी सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई होगा, वो कहीं से भी आए। यहाँ पे जो ममता कुलकर्णी है वो अपना कोई लोकेशन या एड्रेस वहां पे नहीं दे रही है, वो बस यहाँ पे सर्जरी करवाने के लिए आ रही है। ठीक है, तो हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कंसीडर करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। Place of supply will be Mumbai, where surgery is actually performed. और डॉक्टर जो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज, उसमें वो इसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी एप्लीकेबल है। Doctor is of Mumbai and supplying services in Mumbai itself, so it is an intra-state transaction. And Mamta Kulkarni is not registered in Delhi. She is an unregistered customer. She is not having GST number and
if she is taking services from Mumbai from any doctor for cosmetic or plastic surgery, then CGST and SGST is applicable. जो भी रेट है 28% अगर रेट है तो 14% SGST and 14% CGST.